सभी को मेरा प्रणाम। जो भी देख रहे हैं कृपया बताएं आवाज आ रही है क्या। कृपया कंफर्म करें आवाज आ रही है क्या। जी धन्यवाद सोनू जी। थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर गया हूँ। एक तो आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब आज काफ़ी बिजी हैं और आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड भी हैं, क्योंकि जो वो देख पा रहे हैं वो आप और हम नहीं देख पा रहे हैं। तो आपसे एक गुजारिश है, उनके लाइव आने से पहले आप सबको उनका नंबर पता है, नहीं है तो दोबारा डिस्प्ले कर दूंगा। आपको करना ये है कि आपको उनको मैसेज करने हैं थैंक यू के। उससे बंदे का मोरल बूस्ट अप होता है। हालांकि वो रुकने वाले नहीं है, लेकिन कभी कभी आदमी को खराब लगने लगता है। जी नमस्कार नॉर्मल जी। तो आप सभी उनके उस पर, शिवम शर्मा जी मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा यदि आपने दोबारा सहयोग की बात करी। यहाँ पे हर लाइव में सहयोग नहीं होता है। जी नंबर मैं डाल दूंगा उनका। मैं बैनर बना लेता हूँ, एक बार उनसे बात कर लूँ कि वो कितनी देर, फिर मैं बना के डाल देता हूँ। थैंक यू नीलेश जी। ऐसा थैंक्स आप डॉक्टर साहब को भी बोलिए, सब लोग, उससे उन्हें। हाँ सर, वो है आपके पास लिंक? टेलीग्राम पे डाला मैंने, दोबारा डालूं क्या? हाँ टेलीग्राम पे देख लीजिए, अपने पर्सनल वाले पे। मैं लाइव आ चुका हूँ, आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। ठीक, ठीक है, ओके जी। वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इतने उनका नंबर डाल देता हूँ आपको। हाँ, बैनर बना देता हूँ। प्लीज join in 5G petition of the Vilas early and help him through UPI number +91 90962 89202। save। श्योर। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार अनुराग जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आवाज आ रही है आपको? जी जी। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, मेरे उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि मुझे आपका चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप चालू रखिए। और लोगों को सबको डॉक्टर साहब का दिख रहा है? हाँ दिख रहा है आपका, मैंने अभी लाइव अपने मोबाइल में लगाया है तो मुझे दिख रहा है जी। तो आप कृपया चालू कीजिए सर। जी, वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान गवर्नमेंट गिर गई है इमरान खान की। अब जी नवाज शरीफ के जो बेटे हैं, अब वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं पाकिस्तान के। जी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की न्यूज सुन सकते हैं, मे भी वो सत्ता से जा सकते हैं। ये चीज ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाली है।
और ये चीज भारत में भी होगी। जिनको लगता है कि ये सत्ता जो है वाली है, तो जिस तरह से आ रहे हैं मैसेजेस, सभी जो अवेकन है उनको जो मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह से मैं हो गया हूँ, या फिर राकेश शर्मा जी हो गए हैं, या फिर मंगलवानी हो गया, इस तरह से मैसेजेस आ तो रहे हैं, तो भारत क्या तो राजनीतिक और सामाजिक और अ, आर्थिक और फिजिकल लेवल पे उल्था पालत जो कहा जाता है, ऊपर नीचे बहुत कुछ। डॉक्टर साहब, आवाज सुनामी, बीच बीच में कट रही है, आवाज बीच बीच में आवाज कट रही है। तो मेरी तरफ से रहे आपको मेरी क्लियर आ रही है, लेकिन आपकी आवाज जी। बीच बीच में कट रही है। एक बार जरा लॉग ऑफ करके दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक मिनट करता हूँ। जी। जी सर, आपको दोबारा ऐड कर दिया है मैंने। आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आवाज सही आ रही है। तो जिस तरह से मैंने कहा है कि जो भी है डिवाइन्स जो है जिसने चूज किया है, वो डिवाइन जो है वो मेन है, वो डिवाइन है। हम चूजन नहीं है, वो डिवाइन चूजन वन है जो आया है, जिसको राकेश शर्मा जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जिसको मंगलवानी हुआ, मैं हुआ, राकेश शर्मा जी है, ये जो बता रहे हैं आपको। जैसे मैंने 1 महीने पहले कहा था आपको कि तांडव होगा, जिसे आज राकेश शर्मा जी ने एक्सप्लेन किया, कल मंगलवानी ने भी एक्सप्लेन किया है, तो ये होगा। क्योंकि अब तक तो कोई झूठ नहीं हुआ है, जो मैंने कहा है अब तक तो झूठ नहीं हुआ है, तो वो होगा। खास करके जैसे मैंने पहले कहा था, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब मिला के एक, और कश्मीर, और 3 दिन पहले और 4 राज्यों के नाम सामने, 6 राज्यों के नाम सामने आए हैं, जिसमें आसाम है, जिसमें वेस्ट बंगाल है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और अंडमान निकोबार है, और एक स्टेट का नाम है। तो यहाँ पे 6 राज्यों में 24 घंटे के अंदर अर्थक्वेक वहां पे आसाम, और एक, तो इन राज्यों में अर्थक्वेक अनुभव किया। समुन्द्र का लेवल जो है वो अगले 2 महीनों के अंदर जो है वो 10 फीट तक बढ़ सकता है। या मैंने जैसे पिछले साल आपको कहा था 3 मीटर समुद्र की हाइट अगले साल भर में बढ़ेगी। अब जो आया है डाटा कि अगले 2 महीनों के अंदर 10 फीट तक समुद्र की हाइट बढ़ने वाली है, क्योंकि 3 करोड़ किलोमीटर बर्फ आइस शेल पिघल रहा है। वो पिघलेगा तो हॉट करंट, कोल्ड करंट भी डिस्टर्ब होगा, समुद्र का बाष्पीभवन भी बढ़ेगा, उसकी वजह से साइक्लोन, टोर्नेडो ये आएंगे, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा बारिश, एक्सेस फ्लड्स ये आएंगे। उसकी वजह से कई सारे शहरों में अभी भी, आप देखिए पिछले हफ्ते मैंने टेलीग्राम पे हर बार अपडेट दिया है, फ्रांस दिया है, तुर्की दिया है, जर्मनी दिया है, ब्राजील दिया है, आपका इंडोनेशिया दिया है, जकार्ता दिया है, चाइना दिया है, जापान दिया है, जहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं। कल फ्लोरिडा में साइक्लोन आया, हमारे मेरे महाराष्ट्र में पश्चिमी 4 जिलों में और मराठवाड़े के 3 जिलों में ओले गिरे हैं। तो ये एक्सट्रीम वेदर जो है ये बहुत कुछ जियोग्राफिकली चेंज करेगा। गुजरात में जो अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी मुंबई में आ सकती है। तो मुंबई को अभी भी हम कह रहे हैं 2 से 3 महीने के लिए आप छोड़िए, अपने गाँव में इसमें जाइए, वैसे भी बहुत धूप है, बच्चों को स्कूलों को छुट्टियां है, तो कम से कम 2 से ढाई महीने के लिए, 3 महीने के लिए अपने गाँव की तरफ चले जाइए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन जो है वो लगने वाला है। ऊपर से जॉर्ज सोरोस ने कल डिक्लेयर किया है कि इंटरनेट ब्लैकआउट होने वाला है। मैंने आपको 2 साल पहले बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट जो है वो होने वाला है 8 दिन के लिए कम से कम। तो
आपके घरों में कम से कम आपका अनाज राशन ये रखिए, कम से कम घर में आपके 10 से 20 हज़ार रुपए हार्ड कैश रखिए, ताकि अगर एटीएम बंद हो जाएंगे तो आपको कोई चीजें खरीदनी है जैसे दवा मेडिसिन से, तो कम से कम अगले 8 महीने का आपके डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायराइड और जो भी मेडिसिन आपकी डेली रिक्वायर्ड है वो कम से कम एक 8 महीने की भर आपके पास रखिए, क्योंकि जब एक्सट्रीम सर मैं लेके आया हूँ आज ये पूरा किट बनाने के लिए। जो हमारी बात मानेगा, देखियो हम आपके साथ हम हमारा नॉलेज शेयर करने आए हैं, जो हमें डिवाइन ने दिया है, जो मुझे डिवाइन ने नॉलेज दिया है, वो चाहता है कि आप तक वो नॉलेज पहुंचे, इसलिए मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। अब वो आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मेरा कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वो गाना जो है ना सही बात वो है, सीधा है, सही बात है। वो तुम्हारा घाटा है, हमारा कुछ नहीं जाता है। हम हमारा जो है हम करके बैठे। आज मेरे घर में मेरे मम्मी ने कम से कम 2 साल जाएगा इतना राशन 2 हफ्ते से सुखा के गेहूं चावल दाले, और उन्होंने हमारे इसमें कोठी बोलते, कोठी में भर के रख दिए हैं। हाँ, तो उसको उसमें अनाज में कीड़ा ना लगे इसलिए एक इंजेक्शन आता है, ग्रेन जी, जी सेवियर आता है। इंजेक्शन बोला जाता है उसे। जी, 25 रुपए का 20 रुपए का एक आता है, वो एक कोठी में एक हाँ, डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, तो आपका अभी आपके पास टाइम पीरियड है अभी भी 1 महीने का। 1 महीने बाद अभी क्योंकि ओले गिरना चालू हो चुका है महाराष्ट्र में, तो वो फसलें बर्बाद हो रहा स्टार्ट हो चुकी है। तो आपके कंडीशंस हम आप पहले अदा कर चुके हैं। कोस्टल लाइन पहले 150 किलोमीटर के लिए बाजू निकल जाइए वहां से, अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम पीरियड है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में 2 अप्रैल 2022 को वहां पे साइक्लोन आया और एक मिनी सुनामी आई, जिसकी वजह से समुद्र का पानी घुसने वाला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी के अंदर, तो वहां पे उन्होंने पहले से 7 मीटर की हाइट की दीवारें बना ली है, मैंने वीडियो टेलीग्राम पे डाला था। तो अभी जो है हमारे यहाँ पे कोस्टल लाइन पे ऐसी कोई दीवारें कुछ नहीं है। जब 10 फीट हाइट बढ़ेगी और जब सुनामी आएगी बहुत अंदर तक घुस जाएगी, जान माल का बहुत नुकसान हो सकता है। खास करके खास करके ये आने वाली जो पूर्णिमा है 16 तारीख की, जहाँ पे हाई टाइड आएगा, और वो टाइम पे अगर गलती से ऑस्ट्रेलिया का तूफान जो खिसक के अगर भारत की तरफ आता है, तो वो हाई टाइड और वो तूफान और बिगड़ने वाले बर्फ की स्पीड, तो मिनी सुनामी, अगर गलती से अंडमान निकोबार में जो बर्फ वहां पे जो अर्थक्वेक हुआ था, अगर वो गलती से 6 या 7 रेक्टर स्केल पे चला जाता है, तो हमारे जो साउथ के रीजन्स है वहां पे सुनामी आ सकती है। ये जियोग्राफिकल प्रिडिक्शन में कर रहा हूँ जी सर। डॉक्टर साहब कुछ सवाल आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो मेरा सवाल है, एक मेरे को कल वो दिमाग में आया था, जो आप बोल रहे थे कि बिल गेट्स यहाँ पे भी मच्छर छोड़ेगा, जीएम वाले, हाँ जी उनसे जी क्या जी। नुकसान है? अगर आप बताना चाहें, अगर सेफ है बताना, वो तो उनसे जेनेटिकली क्या नुकसान वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर है। इट्स अ है? जी, इट्स अ बायो अटैक। वो मच्छर ही जी, बीमारियां फैलाने वाली है। जो आने जी, वाले जिसने कहा था कि नेक्स्ट पैंडेमिक को दुनिया तैयार नहीं है, तो कहाँ से लाया, आर्टिफिशियली इसी से लाया जाएगा। जी। एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो नॉर्मल जी पूछ रहे हैं कि प्रिपेयर्डनेट प्रिपेयर्डनेस 101 और जॉम्बी के बारे में सर से पूछिए। तो इसमें क्वेश्चन यही बनता है, क्या ये जॉम्बी वाला हमारे हिंदुस्तान तक भी पहुंचेगा आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो देखिए, एक एक डॉट आपको डॉट देता हूँ, मैं 2 डॉट देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पिछले हफ्ते कॉन्फ्रेंस ली और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सारा देश सारे कंट्रीज जो है वो जा रहे हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। सेकंड डॉट देता हूँ मैं आपको, भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार साहब की मीटिंग हुई, और उसके नेक्स्ट डे ताम टीवी ने न्यूज दी कि कनाडा में हरनों में ज़ोंबी वायरस दिख रहा है, और हरने हिरन जो है वो वेजिटेरियन है, वो घास पत्ते जी, खाते हैं, वो खुद को एक दूसरे को खाने लगे, तो वो ज़ोंबी जी, में आ चुका है। साम टीवी एक सकाळ ग्रुप का है, सकाळ न्यूज़पेपर ग्रुप, जैसे दैनिक भास्कर ग्रुप है ना, वैसे सकाळ एक ग्रुप है। वो सकाळ ग्रुप जो है वो शरद पवार साहब के छोटे भाई का है। जी। तो डॉट जोड़िए आप।
मैंने एक 6 महीने पहले कहा था, शरद पवार साहब अगर राष्ट्रपति बनते हैं जुलाई 2022 में, ये मैंने 2021 के अगस्त में बोला था कि अगर शरद पवार साहब भारत के राष्ट्रपति बनते थे 2022 में जुलाई में, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, मैं शॉक जी नहीं होने वाला। तो डॉट जोड़िए आप, ये डॉट से अगर कनाडा में आ सकता है ज़ोंबी, हाँ, सोचिए आप, जी जब चाइना में वुहान में मिला था पहला केस, बाद में पूरी दुनिया भर में वो केसेस मिले, क्योंकि ये जो टीका है ना, टीका जो दिया गया है, वो टीके में ही वायरस। जी। एक अंकित भंडारी जी, योहान क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, तो ट्रस्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर साहब का अगर पिछला रिकॉर्ड आप देखें, बात सब भूल जाइए, बाकी बातें, उनकी कोई भी बात गलत नहीं हुई है, तो उसको छोड़ो और जो बोला जा रहा है उस पर अमल करो। और किसी का क्वेश्चन आया था कि पीपीएफ से पैसा निकाल के स्टोर कर लें, हाँ भाई साहब कर लीजिए। अगर अनाज आपके पास रहेगा तभी तो आप बच पाओगे, पीपीएफ तो बाद में भी बन जाएगा, वैसे भी गवर्नमेंट कौन सा आपको कुछ देने वाली है। एक क्वेश्चन वैसे है। भी आपकी वर्ल्ड को मैंने 2 साल पहले बोला था, इकोनॉमिक जी क्राइसिस होने वाली है। जी, और आपने बोला आज था। देखिए श्रीलंका की, नेपाल की, पाकिस्तान की, हाँ, अमेरिका बोल रहा है फूड क्राइसिस आने वाला है, कनाडा बोल रहा है फूड क्राइसिस आने वाला है, यूके बोल रहा है फूड क्राइसिस आने वाला है। भारत हम्म अगले 2 महीनों के अंदर बोल देगा फूड क्राइसिस, हमारे पास अनाज नहीं है, गोदाम खाली हो हम्म। चुके हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक जो है, नीति आयोग के जो स्टैटिस्टिक्स है, उसको देखिए, भारत का टोटल फूड उत्पादन जो है 240 लाख मीट्रिक टन है जी 2019 का। 2020 में वो हुआ 144 लाख मीट्रिक टन, और तब से जी। भारत कंटिन्यू 144 150 लाख मीट्रिक टन पे ही जा रहा है। और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मोदी साहब ने 2018 में कहा था कि 2022 करोड़ लोगों को वो जो है वो नौकरियां देंगे, उनको घर जी देंगे। और अब क्या बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज देंगे। तो आप जी समझिए, हु कंट्रोल द फूड्स कंट्रोल द वर्ल्ड। आज जी जो है कंट्रोल पे आ चुके हैं। एक बार इकोनॉमी कंट्रोल तो हो जाएगी, रिसेट तो हो जाएगा। जैसे रिसेट हो जाएगा, आपकी सोशल क्रेडिट स्कोर आ जाएंगे, तो फिर क्या बचता है, आपका अनाज। जी फिर वो अनाज पे आएंगे, फिर वो आएंगे जी न्यू हेल्थ बिल, जिसने टीका नहीं लिया उसका डीएनए आरएनए उसको भी उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना, क्योंकि टारगेट ही है लोगों को जी 5D में नहीं लेके जाने का। जी। ये 4 महीने एक अगले जो है ना, बहुत मुश्किल जाने जी, वाले हैं। भारत शुक्ला ने क्वेश्चन किया है कि 100 करोड़ लोग क्या अगले 4 महीने में मरेंगे। 4 नहीं, 4 नहीं, अगर आपने मेरा अभी 1 घंटे पहले का वीडियो देखा होगा, तो मैंने कहा था हाँ 2026 2027, 27 के बाद में संधि काल आएगा, जहाँ पे शांति होगी भारत में 29 तक, और 2030 में भारत विश्व गुरु बनेगा। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि क्या 4 महीने में ही 100 करोड़ लोग मर जाएंगे इंडिया में। मैंने कहा ना, वो 26 तक चलेगा, 4 महीने में हाँ मैक्सिमम जाएंगे। जो बड़ा जी इम्पैक्ट है वो 4 महीने में होगा। जी 8 से 12 करोड़ का अगर सुनामी आती है तो 20 करोड़ तक जाएगा, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं तो 20 करोड़ तक जाएगा, मगर 8 से 12 तो 101% के चांसेस है। इन्होंने जी। पिछले साल किसी 2021 के अप्रैल से, जनवरी से लेके मई तक जिन्होंने के लिए है दो डोसेस, और जो बूस्टर भी ले रहे हैं, तो वो कम से कम 8 से 12 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है। अगर वो अर्थक्वेक और सुनामी और फ्लड्स और भूस्खलन अगर ये होते हैं, तो वो 20 के आगे भी जाएगा। जी, किसी ने पूछा भूस्खलन के बारे में बताइए, तो डॉक्टर साहब ने अभी पिछले लाइव में बोला था, मैं बता देता हूँ, डॉक्टर साहब को रिपीट नहीं करना पड़ेगा इस कि बारे में कि भू ये अर्थक्वेक्स कैसे होंगे। तो आपने बोला था कि अंटार्कटिका में जो इतना सारा आइस जमा है, करोड़ों टन आइस है, तो जब वो आइस पिघलेगा तो प्रेशर रिलीज होगा उस अर्थ के ऊपर से, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो वहां की ऊपर उठेंगी। अब ये सारी आपस में फंसी हुई हैं, जब उनमें गैप बनेगा तो कहीं ना कहीं की तो प्लेट्स डिस्टर्ब होंगी ना, तो उस वजह से अर्थक्वेक्स आएंगे। आई एम आई राइट डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जी आवाज आ सर, रही है? जी जी जी। ठीक है।
अनुराग गिरी जी, मेडिटेशन का ये वो नहीं है, इसका क्वेश्चन हम यहाँ नहीं लेंगे। एक प्रीतम घोष जी का है, सर ये सब नेचुरल डिजास्टर हो क्यों रहे हैं सर, अभी तो बताया आपको। अच्छा, हेमंत सोनार जी बोल रहे हैं 2030 के बाद हम कहाँ रहेंगे, अर्थ पे या कहीं पे और पे? देंगी जवाब देंगे, वक्त आने दो, हर चीज का वक्त रहता है, वक्त आने जी। दो। एक योग जी पूछ रहे हैं 5D में क्या हम इस शरीर के साथ जाने वाले हैं कि लाइट रूप में? और शरीर के साथ। एक पूछ रहे हैं, शुभम जी को बहुत चुल है कि सेलिब्रिटी मुंबई से कब भागेंगे। भाई अपनी जान बचाओ, सेलिब्रिटी का क्या करोगे तुम? सर अगर आप जवाब देना चाहें इसका। उनका क्या है, उनके प्राइवेट जेट से कभी भी पकड़ के भाग सकते हैं, वैसे भी आधे आज सिंगापुर वहां पे जाके बैठे हुए हैं। हाँ? जी। काजोल कहाँ है, अजय देवगन कहाँ है, हाँ, ये तुम्हारा और वो कौन सा था, मेरे तो नाम भी याद नहीं संजय रहते। संजय दत्त को और शाहरुख खान को तो गोल्डन पासपोर्ट मिला हुआ है दुबई का। कौन से भी जी। प्लेन में कभी भी विदाउट एनी वीसा वो जा सकते जी। हैं, गोल्डन पासपोर्ट। अक्षय कुमार के पास एक गोल्डन पासपोर्ट है लगा। जी, महेंद्र चौहान जी पूछ रहे हैं गुजरात वडोदरा सेफ है क्या? गुजरात अगर देखिए, मैंने कहा है, गुजरात हॉटस्पॉट रहेगा अर्थक्वेक का। वडोदरा मुझे पता नहीं समुद्र से कितना दूर है, समुद्र से 150 किलोमीटर एयर डिस्टेंस देख लीजिए, जवाब आपके पास है। एक पूछ रहे हैं लखनऊ में रहना सेफ होगा क्या? लखनऊ सेफ जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और विकल्प आएंगे यूपी में, तो वो तो फिर आपको जैसे कहा लास्ट वीडियो में अरोड़ा जी के साथ मैंने कहा था, एक इमरजेंसी किट, ये जी, चावल का जो पिसा हुआ क्या बोलते हैं उसे आप, आटा, सत्तू वो सत्तू कर 10 सकते, सत्तू रख 72 सकते घंटे का हैं। आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, मिर्ची वो अपने बैग में भर के, पेटी में भर के आपके डोर के पास, जहाँ से आप इमरजेंसी भागते हो उसको उठा के भाग सकते घर के बाहर, बना के रखिए एक टेस्ट किट। इसमें मेडिसिन नहीं, हो, फर्स्ट एड हो, क्योंकि सरकार को 72 घंटे लगते हैं कभी कभी वहां पे मदद कार्य पहुंचाने के लिए, तो कम से कम 72 घंटे यानी 3 दिन का आपके पास अपना फूड, अपना अनाज, आपका मेडिसिन होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, सेवन बच्चों की स्टार दवा का है होनी कि चाहिए। फोर्सफुल वैक्सीन से कैसे बचें? हम आपको 50 बार बोल रहे थे आंदोलन कीजिए, आंदोलन कीजिए। अब किसान आंदोलन अगर होगा स्टार्ट तो उसमें जाइए और वहां पे आप अपने बैनर लेके रखिए, नो फोर्स टीकाकरण, नो WHO, नो NW। मगर उनके हिसाब से जो NW है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो बहुत डेंजर है। मगर जो हमें पता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे रहेगा, वो 5D रहेगा। आदित्य जी, आप जो पूछ रहे हैं कि आपको वैक्सीन लिए कई महीने हो गए, अब वीकनेस आ रहा है, मुझे बचाइए, तो डॉक्टर साहब पहले ही बोल चुके हैं, सफेद मूसली, काली मूसली का इंतजाम कीजिए जो नेचुरल रूप से उगी हुई हो, और उसे सुखा करके 1 चम्मच प्रत्येक हफ्ते गिलास में पानी में मिला के पीजिए। वरना तो 7 बजे हमारा डॉक्टर सुजन के साथ एक सेशन है, उनको, उनके पास भी एक दवाई है डिटॉक्स की और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब का उनसे कभी बात नहीं हुआ, कोशिश करूंगा उनसे बात कराने की, क्योंकि कुछ ऐसा है जो मैं यहाँ सामने नहीं बोल सकता हूँ उस दवाई के लिए, वो मैं डॉक्टर साहब को अलग से बता सकता हूँ। तो शायद है कि डॉक्टर साहब भी उसको रिकमेंड कर दें, लेकिन अभी मैं डॉक्टर साहब को कुछ नहीं कह सकता हूँ यहाँ लाइव में सबके सामने। लेकिन 7 बजे हमारा सेशन है डॉक्टर सुजन के साथ, तो उसमें आप ये पूछ सकते हैं। सर ये बार बार ये मत पूछिए कोटा सेफ है, झारखंड झारखंड सेफ है, आपको बता दिया गया है, अपनी इमरजेंसी किट तैयार रखिए, रेडी रहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए। हेमंत सोनार जी, प्रोजेक्ट ब्लू बीम कैसे काम किया था ये मैंने बताया था, वो मैंने वीडियो हटा दिया, उसके लिए आपको अभी और वीडियोस मिल जाएंगे, हमने बता रखा है वो। भूटान और नेपाल के बीच में हम लोग रहते हैं, क्या इफेक्ट होगा सर बताइए? भोपाल और भूटान भोपाल और वाला रोड ना, नेपाल, नहीं भूटान भूटान, और नेपाल। जी। भूटान और नेपाल, ओके। नेपाल, अगर आप ब्रह्मपुत्र के आसपास रहते हैं तो फिर वो डेंजर जोन है, क्योंकि जब जी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिमाचल, हिमालय का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, हिमालय का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें भी फ्लड्स आएंगे। तो ब्रह्मपुत्र हुआ, गंगा हुआ, यमुना हुआ, हुआ, सिंधु नदी, तो उस पे भी उसका असर गिरेगा, वहां पे भी फ्लड्स आएंगे। सुभाष सखा जी पूछ रहे हैं क्या मेडिटेशन से एलियन से कांटेक्ट किया जा सकता है? किया जा सकता
और एक और सर ने यही पूछा है, तो सर मेडिटेशन के द्वारा आप गैलेक्टिक अलायंस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक किसके साथ? स्वप्निल जी, गैलेक्टिक अलायंस, एक हाँ, कर स्वप्निल जी सकते हैं। का, स्वप्निल जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब, मैंने डिस्प्ले किया है शायद। डॉक्टर साहब ब्रेन फॉग के, एक मिनट में कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ इनका है, डॉक्टर साहब ब्रेन फॉग न्यू सिम्टम बोला है, तो उसमें क्या सबको एल्जाइमर्स होगा क्या? जिन्होंने टीका लिया है, हाँ, जैसे मैंने मेरे पिछले लाइव में मैंने ईएमएफ का एक रिपोर्ट पढ़ के दिखाया भारत सरकार का, जहाँ पे ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे असर करती है। मैंने पहले भी कहा था आपको, ये जो एमआरएनए टीका है ये आपकी लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, इसको डैमेज करती है। जो ऊपर से इसमें वेगस नर्व भी डैमेज हो रही है, 10th क्रेनियल नर्व, तो असर तो होगा, बिल्कुल होगा, तो कोई सवाल ही नहीं है। एक क्वेश्चन है, गोल्ड डिवैल्यूएट होगा तो बिल गेट गोल्ड माइन क्यों खरीद रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, जो इकोनॉमी है वो गोल्ड बेस है। अगर आपको इकोनॉमिक राइज करनी है तो आपको गोल्ड बेस इकोनॉमिक राइज करनी पड़ेगी। और अगली जो इकोनॉमी आने वाली है वो रेयर अर्थ मेटल आने वाली है। तो वो क्यों खरीद रहा है, क्या कर रहा है, भाई मेरे को अगर उसने पूरा प्लान समझाया रहता, बताया रहता, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता। सही बात है। अच्छा, एक कुणाल जी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कल मेरा हरिप्रिया जी के साथ सेशन था, तो उन्होंने बोला था कि 4+1G से बचने के लिए शुंगाइट करके एक क्रिस्टल होता है, उसको एक्टिवेट करके अगर अपने पास करें रखें तो उससे रेडिएशन से बचा जा सकता है। तो उस पे आपके विचार क्या है, ये जानना चाहते हैं। मेरे को इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। सर उनको क्रिस्टल के बारे में पता नहीं है, पर क्रिस्टल बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या कह नहीं सकते उसके बारे में। उसकी उसके लिए हरिप्रिया जी से ही आपको पूछना चाहिए था, उनका नंबर है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। ये क्या है, अनुराग गिरी जी कह रहे हैं, सर अर्थ इज कन्वर्टिंग 5D, हाउ हाउ एक्सप्लेन टू अदर सर? उनको बोलिए जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, ये डिस्ट्रक्शन, ये 4D है। ये डिस्ट्रक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो क्रिएशन स्टार्ट होगा, जो कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी है भगवान शिवा का, तो पहले शिवा जो है वो महाकाल के इसमें वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। और बाद में जब उनका जो क्रिएशन होता है वो नटराजन का डांस रहता है, जहाँ पे क्रिएशन करते हैं। तो वो क्रिएशन जो है वो 5D है, और वो होने वाला है, जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए आज जो प्रिपरेशन चल रहे हैं ये 4D है, यानी डिस्ट्रक्शन, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ये 4D। जब ये होगा कंप्लीट तो सेटल हो जाएगा तो 5D में जाएगी। सर एक पूछते हैं कि एक न्यूज आ रही है, मैंने भी देखी थी, कि एलियंस इंसान को प्रेग्नेंट कर रहे हैं, इसका क्या आप कहना चाहते हैं इसके बारे में? वो बाइबल में भी लिखा हुआ है, नेफाइलम जिसे कहा जाता है, वो बाइबल में ही कहा है। वो भारत के हिंदू बुकों में भी लिखा गया है। जो कर्ण था वो सूर्य पुत्र था। जी गॉड, जो अपने गॉड से मैंने पहले ही कहा, वो 2000 जी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन, एंशिएंट एलियन उन्हें कहा गया है। तो वो जी जो थे सूर्य पुत्र था, कोई वायु पुत्र था। तो समझिए आप इस चीज को। जी। एक क्वेश्चन है, कहाँ गया वो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या प्रोजेक्ट ब्लू बीम कैंसिल हो गया है? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है, और डॉक्टर साहब बता सकते हैं। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। वो कब किप्रो होगा, प्रोजेक्ट जी ब्लू बीम कब वो एक्टिव होगा, जब इंडिया, चाइना, ईरान, अमेरिका जब नाटो के साथ उतरेगा यूक्रेन रशिया में, जब इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये जब आएंगे, अमेरिका उसमें आएगा, तब सबको, अब देखो आगे 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 अपने ऊपर हमला करने वाले हैं। हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई छोड़ के उनके साथ लड़ना पड़ेगा, ये बता के प्रोजेक्ट ब्लू बीम लाया जाएगा। सर, ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो सिर्फ एक दिन के लिए रखा था, इसलिए क्योंकि हम अपना चैनल अभी बंद नहीं करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। उसके लिए और लोगों से हमने बोला है, उसी को देख के वो अपनी अपनी भाषा में वो बनाएंगे और हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये आपकी फ्री विल को डैमेज करने के लिए है, ताकि आप ये मान लें कि एलियंस अच्छे नहीं हैं, और जब वो आपसे पूछें कि हमारे साथ चलेंगे तो आप मना कर दें।
कुणाल जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, आप बार बार मत पूछिए। नीलेष जी पूछ रहे हैं युग परिवर्तन कब तक होगा, अर्थ 5D कब तक शिफ्ट होगी सर? 2030 तक। डॉक्टर साहब ने बोला था 28 मार्च 22 को इस्लाम नाम का नया धर्म आने वाला है, उसके बारे में अभी तक अपडेट नहीं आया, कुछ बोलिए इसके बारे में। आपको क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया क्या आपको इसके बारे में बताएगी? मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनको टीके बारे में नहीं बता रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनको ये नहीं बताया कि पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें पता नहीं कितने टन सोना इंडिया का इंग्लैंड जा चुका है, इनको पता ही नहीं है। ये सोच रहे हैं कि आज तक पे खबर आएगी इनकी कि कृष्णाम बन चुका है। 29 अप्रैल में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा इंडिया में। कुणाल जी, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि आप मान नहीं रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी अब की बार आएगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। सर, असली एलियन कब कॉमन लोगों को दिखाएंगे या कांटेक्ट में आएंगे? उसको टाइम उसको टाइम में पहले प्रोजेक्ट ब्लू बीम होगा। हाँ? उसके बाद में वो आएगी। एक बोल रहे हैं एलाइट्स आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, क्रिप्टो विल बी द फ्यूचर करेंसी, वो पूछ रहे हैं। 3 साल के लिए क्रिप्टो करेंसी रहेगी, उसके बाद में सोशल क्रेडिट स्कोर आएगा। क्वीन एलिजाबेथ डेथ न्यूज व्हेन विल कम? हाँ सॉरी। क्वीन एलिजाबेथ डेथ न्यूज व्हेन विल कम, मतलब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ की न्यूज कब आएगी? भाई साहब हमें तो जो पता चला था हमने बोल दिया था। अब वो क्यों नहीं दे रहे हैं, अब वो उनकी मर्जी है। वो जरूरी नहीं है वो दे ही, वो अपने टाइम का इंतजार करेंगे क्योंकि जैसे ही उसकी डेथ की न्यूज आएगी बहुत कुछ कलेप्स होगा। बहुत कुछ यानी जितने भी कम्युनिस्ट गेम जो है कॉमनवेल्थ गेम खेलने कॉमनवेल्थ वाली वाले, कंट्री, हाँ। वो हाँ। सारे कंट्रीज पैनिक हो जाएंगे। इसमें भारत है, हाँ। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ जी। अफ्रीका है, चाइना है। हाँ? तो ये जहाँ पे ब्रिटेन की रानी का था सत्ता, वो सब पैनिक हो जी। जाएंगे। वो जी। नहीं तो फिर कौन? तो नेक्स्ट सीटिंग के लिए जो डायना थी, प्रिंस डायना, वो तो मर गई है। जी। अब वो मर गई। सेकंड जो है वो प्रिंस जो है अभी क्या नाम उसका, प्रिंस चार्ल्स। अभी प्रिंस नहीं, चार्ल्स नहीं, वो लड़का, जो ऑस्ट्रेलिया चला गया शायद। उसका भी लड़का हुआ। हाँ, हाँ हाँ, वो वो। अब उसकी बच्ची उसकी बीवी को क्वीन बनाना है कि किसको बनाना है, हाँ। ये प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि जो कबाल की जो हेड है वो है। जी। जी। तो प्रॉब्लम वहां पे अभी आ तो रहा है। तो सत्ता किसको अभी दी तो जाए, ये प्रॉब्लम चल रहा है उनका। जी, अभी तो इनको कवाल ही नहीं पता है क्या है। महाराष्ट्र में तलवारें इंपोर्ट की है क्या? वो डांगों के लिए पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार। हाँ जी, क्वीन एलिजाबेथ रेप्टिलियन है। आदित्य जी पूछ रहे हैं क्या इनको कर्मा से डर नहीं लगता? भाई, उनका कर्मा होता ही नहीं। वो द वन जो कल किसी ने भी मुझे पूछा था कि द लॉ ऑफ वन, द लॉ ऑफ वन मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। मैंने पहले बहुत पहले बताया था कि आप किसी भी धर्म को मानते होगे तो भी आप जब जाएंगे डायमेंशन में तो आप देखेंगे कि एक ही एनर्जी सोर्स है, और अलग अलग प्लेन्स पे आपको सब दिखेंगे। क्राइस्ट दिखेंगे, बुद्ध दिखेंगे, गुरु नानक दिखेंगे, सब कुछ दिखेंगे अलग अलग प्लेन्स पे। मगर जब जाएंगे तो एक ही ओरिजिन ऑफ सोर्स है। तो वो पहले ही मैंने बोला था। जो सीरियन जो थी सिविलाइजेशन, जो आर्टिक सिविलाइजेशन थी, ये जो ड्रैकोनियन है और जो रेप्टिलियन है, ये जो लोग है ना अनुनाकी है, ये लोग द वन को नहीं मानते हैं। वो द वन को नहीं मानते। प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए वो मानते हैं कि भाई कर्मा हमारे कुछ है ही नहीं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे स्पिरिचुअल सेशंस में कि नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपका सोच है। बाकी कर्मा की भी कहानी ये है, जब तक आप अपने आप को ये बॉडी मान रहे हैं तो कर्मा आपको लिप्त होता है। जिस दिन आप अपने आप को सोल मानने लगते हैं, उस दिन से आप कर्मा से निकल जाते हैं। कर्मा आप इंस्टेंटली ऐसे जीरो कर सकते हैं अपना, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं एक सोल हूं और ये बॉडी मेरा व्हीकल है। जो मैं कर रही है ये बॉडी कर रही है,
तो कर्मा बॉडी पे लिप्त हो जाएंगे। मरने के बाद आपकी बॉडी जला दी जाए या दबा दी जाए तो वो नष्ट हो जाती है। सोल को कोई कर्मा लिप्त नहीं करेगा। ये कर्मा में आप फंसते इसलिए है क्योंकि आप इस बॉडी को खुद मानते हैं, लेकिन आप ये नहीं है। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की खेल है। इसको जिस दिन आप समझेंगे यही लॉ ऑफ वन है, यही अद्वैत वेदांत है, जब इसमें घुसेंगे तो कर्मा तो आपका खत्म हो जाएगा। कबाल सर आप उस पे सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे या गूगल पे, कबाल मिल जाएगा आपको, कबाल क्या होता है। हाँ, देव देवता कौन है, एलियन है या कोई और? डॉक्टर साहब बताइए आप। तो वो अलग डायमेंशन के है। वो आप जब एस्ट्रल प्लेन और फिर से आता है डायमेंशन, फिर से आता है मेडिटेशन, फिर आता है एस्ट्रल प्लेन, फिर आता है डायमेंशन, तो वो वो भी जो है अलग डायमेंशन के है। हम जैसे जी यहाँ पे माना है वैसे वो वहाँ पे है। जी। कुछ राजनीतिक पार्टी या हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं, क्या ये एनडब्ल्यू का हिस्सा है? देखिए, ये भारत में हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, ये पाकिस्तान में शिया सुन्नी करवाते हैं, ये अमेरिका में ब्रिटेन में ब्लैक एंड व्हाइट करवाते हैं, ये ईरान और इसराइल में पैलेस्टाइनी और जूइश करवाते हैं। तो ये डिवाइड एंड रूल है। जब तक आप लोग यूनाइट होंगे तो आपका 5 जो है 4D में ट्रैवल चालू हो जाएगा। आप 5D बन जाओगे। 5D बनोगे मतलब आप मैं से हम बन जाएंगे। वो नहीं चाहते। मैं आपको पहले कहा ना, ये जब आप समझेगा, ये सारा जो चल रहा है चक्कर, ये सारा धर्म युद्ध है। ये जो कुछ है ये सब धर्म युद्ध है। तब आपको समझेगा कि क्या चल रहा है। जब सर तक एक आप ये पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, जब तक आपका पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, तब तक आप मेडिटेशन में जाके आपके मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए आपको पैनिक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हर महीने बाद कोई तो भी पैनिक के लिए ड्रामा किया जाता है। कभी आता है अर्नब गोस्वामी, कभी आती है कंगना रनौत, कभी आता है सुशांत सिंह राजपूत, कभी आती है वजह, कभी आता है अनिल देशमुख, कभी आता है अभी आए शरद पवार साहब। तो ये पैनिक आप जब तक पैनिक बना के रखे, कभी आता है हिंदू, कभी आता है मुस्लिम, कभी आता है बुरखा, सर कभी ये आता है हिजाब, कभी आता है ये आते रहते हैं। किशोर प्रधान जी का एक मराठी में मैसेज है, ये आप देखिए। सर सर्वनीलों मैं का लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ मगर लोग समझते नहीं हैं। तो मैंने कहा ना, टाइम खत्म हो चुका है समझाने का। अभी बचने का टाइम है। लोगों की बचाना छोड़ दीजिए, अपनी अपनी बचा लीजिए जान। जी। एक सर ने कहा था कि जब तक आप और आप दोनों हैं कुछ नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको ये बताऊं, मैंने कल भी एक, परसों शायद, एक उसमें डाला था अपने वीडियो में। ये जो हो रहा है ये आपके असेंशन के लिए ही हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बोल चुके हैं कि जब नटराज मतलब शिव तांडव करते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है, साथ साथ क्रिएशन होती है। डिस्ट्रक्शन उन लोगों के लिए है जो 3D में अभी भी फंसे हुए हैं, और क्रिएशन उन लोगों के लिए होगी जो आप मेडिटेशन करके उस गॉड या जो इन्फिनिट क्रिएटर है उसके साथ जो आपने कनेक्शन बनाया है। तो ये प्रकृति, मेरा ऐसा मानना है, ये प्रकृति आप लोगों को बचाएगी खुद से, और आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके लिए बड़ा स्मूथ जाएगा। लेकिन डरना नहीं है। अगर आप, ये आपका टेस्ट है, यदि साधना करने वाला भी लोग इसमें डर गए, वो गए। ये समझो गब्बर सिंह वाला कहना, जो डर गया सो मर गया वाला काम शुरू है। अगर आप स्टेबल, डॉक्टर साहब इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि घर में रहिएगा, लेकिन घबराइएगा मत इन 4 महीनों में। ये आपका टेस्ट है, आपका स्मूथ निकल जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर डर गए और दिमाग चलाया तो गए। आप दिल से काम करिए, बहुत कूल रहिए, और परमात्मा पे विश्वास और मेडिटेशन करते रहिए। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ऑरा एक ऐसा एक, होगा। एक जी साईं बाबा का एक दो ही साईं बाबा के दो ही कान मंत्र है। मैं साईं जी बाबा को भी, अरे वो, वो भी एक ईटी थे। ही इज नॉट परम ब्रह्म। वो एक ईटी थे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जैसे आप देव मानते हो, उस डायमेंशन के थे। और पर ब्रह्म का पार्ट नहीं थे, वो थोड़े थे। तो उनका एक, उन्होंने बहुत लोगों को जागरूक करने के लिए एक शब्द दिया था, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा रखिए, और सेकंड पेशेंस, सबूरी रखिए। जी जब आप जी। श्रद्धा रखेंगे तो पेशेंसली वो जो है वो आपको उसका कुछ ना कुछ फल देगा। अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो बोलेंगे मुझे अभी चाहिए, अभी कुछ नहीं मिलता है भाई साहब।
बच्चा पैदा सर। होने के लिए भी 9 महीने 9 दिन लगते हैं। हाँ पेड़ बिल्कुल। को लगाने के बाद भी उस पे फल लगने के लिए 3 साल लग जाते हैं। आम के पेड़ को हर किसी का अलग अलग है। सीताफल को 3 साल लगते हैं, मौसम्बी हाँ। को 3 साल लगते हैं। कपास 6 महीने में आ जाती है। तो हर किसी का टाइम पीरियड अलग है। उसी तरह से जब वो आएगा वक्त, तब उसका फल मिलेगा। और जिस तरह और से राकेश शर्मा जी ने आज एक्सप्लेन किया है केतु का रोल कर्मा के लिए, तो वो आध्यात्मिक है, वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं वॉरियर हूँ, मैं उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरा काम है और वॉरियर एस एस लड़ना। एस 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 को मैंने ब्लॉक किया है। वो भाई साहब हमें मत समझाइए कि हमें किससे बात करनी है और किससे नहीं बात करनी है। डॉक्टर साहब का मेरा अपनी पर्सनल लाइफ भी है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना ना होना चाहिए, ना होना चाहिए ही नहीं। हम क्यों सुने आपकी कि हम किससे बात करें किससे ना करें। आप होते कौन है हमें समझाने वाले कि हम डॉक्टर साहब से बात करें या किसी और से करें। हम जितना आपको अपनी पब्लिक लाइफ का जितना टाइम दे रहे हैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को हम पे कम से कम हमारा हमारे लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हम अपने कीमती हम भी मैं भी इस समय अपने बच्चों के साथ खेल सकता था। संडे का दिन है, डॉक्टर साहब भी खेल सकते थे। हम अपनी फैमिली लाइफ जी सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ डॉक्टर साहब अभी एक लाइव से आए हैं, दूसरा लाइव कर रहे हैं, 4 बजे तीसरा लाइव करेंगे। हमको आवश्यकता क्या है? आप हमको कुछ पेमेंट दे रहे हैं इस लाइव का क्या? और हमारी पब्लिक पर्सनल लाइफ है। मैं खुद कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। अब बताइए, मैं खुद कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को 3-4 पद मिल रहे थे। मेरा जिले में पद मिल रहा था, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने बोला कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं घर से नहीं निकलता हूँ। डॉक्टर साहब अगर कांग्रेस में उनकी अपनी मर्जी है भाई, आपको क्या फर्क पड़ता है कौन कहाँ है? हमारी पर्सनल लाइफ, हम कहीं भी जाएं कहीं भी खाएं किसी के साथ बैठे कुछ भी खाएं कुछ भी पिए, आपसे क्या मतलब होता है? इसलिए मैं ब्लॉक कर दिया उनको। तो भाई साहब जितना आपको एक्सेस दिया है हमारी लाइफ में, जितना हम आपसे पब्लिकली मिल रहे हैं उसी पे क्वेश्चन करिए। आपकी खुद की फटी हुई है, समझ में आपको कुछ आ नहीं रहा है। सॉरी मैं आपसे ऐसे लफ्ज बोल रहा हूँ, मैं दरअसल नहीं बोलता हूँ बोलिए लेकिन सर। बोल रहा मैं तो बोलता हूँ, इनको यही भाषा समझती है। मैंने गालियां हाँ देता हूँ ना, एक्चुअली हाँ मुझे हाँ। आखिर में मुझे मैसेज आया है कि डॉक्टर जो गालियां देनी है उनको वो संभल के रखिए। 2026 तक वही करना है, सारी भड़ास निकालनी है सबकी। अरे मैंने सर, कहा ना, 2026 इनको तक हम ही है गालियां लीड करने देते वाले। इनको गालियां देते तो हमारा कर्मा बनता था, इसलिए हम नहीं देना चाहते। लेकिन तुम लोग इसी भाषा को समझते हो भाई साहब। अगर आपको नहीं सुनना, हमने कौन सा आपके घर के आगे पीले चावल भेजे थे कि भाई साहब हमारे लाइव पे आ जाना? अपने घर रहो, अपने बच्चों के साथ मौज लो और टीके का आनंद लो। हमारे पास क्यों आ रहे हो? मैं स्पिरिचुअल हूं या नहीं हूं, मुझे पता है डॉक्टर साहब क्या है, आपको नहीं पता है, समझ गए? कल पहली बार डॉक्टर साहब का फोन आया मेरे को रात को 10 बजे, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने उनको बोला आपको जब मन करे मुझे बोलो। और डॉक्टर साहब से मेरी क्या बात हुई और कैसी बात हुई मैं आपको क्यों बताऊं? लेकिन मैं खुद डॉक्टर साहब की कितनी इज्जत करता हूं ये मेरे दिल से पूछिए। डॉक्टर साहब ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, ना मैंने उनको कुछ दिया है, ठीक है? लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या किया है ये हमको पता है, तो हम उनकी इज्जत करते हैं। और ये जितने आपको मजाक सोच रहे हैं ना, अगले 4 महीनों में भाई साहब अगर जो है ना फटके चौबारा ना हो जाए ना तुम्हारी, मैं गलत शब्द बोल रहा हूँ अपने चैनल पे, बोलता नहीं हूँ मैं, लेकिन फटके चौबारा ना हो जाए ना तुम्हारा, तो मेरा नाम बदल देना। केवल जो मेडिटेशन में होंगे और जिनके जो अलाइंड होंगे, जिनके फियर निकल चुके होंगे, मेडिटेशन वाला भी हर कोई बच जाएगा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं मेडिटेशन पे फोकस कर रहा हूँ ज्यादा लोगों के, कि ढंग से मेडिटेशन कर लो। नहीं तो जो डर गया ना वो मर गया, ये समझ लेना, वापस नहीं श्रद्धा, आओगे। आप हम पे भरोसा रखिए। हम आपको जो बताया कोई छूट नहीं है। हमें हाँ। एक ढेला हमको इससे कोई प्रॉफिट नहीं है। और और आपके अगर बच्चे और आपकी फैमिली टीके से बच गई, मुझे क्या मिला? अगर कुछ भी आप नहीं मिला। जीओमो सीड नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन ऑर्गेनिक खाएंगे, मुझे क्या मिला? आप ठीक, जैसे 4+1G से आपको रेडिएशनल निमोनिया नहीं हुआ, आपको हार्ट अटैक नहीं आए, आपकी फैमिली को स्ट्रोक नहीं बैठा, बच गए आप, आपके सोल्जर काम कर रहे हैं, तो मुझे क्या?
अरे सर जिन्होंने मेरे पास, कि आपको मेडिटेशन बता रहे, वो मेडिटेशन बता रहे, आपने नहीं किया या भी किया, सर आपका सर पाँच चक्रा पाँच हजार हुए, की, आप डायमेंशन में गए, उनको क्या मिला? सर 5-5 हजार की क्लास ले रहे हैं लोग बाग मेडिटेशन के लिए, और उसके बाद भी घंटा नहीं आ रहा उनको, क्योंकि उन चूतियों को खुद नहीं पता कि मेडिटेशन कराते कैसे हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और उसके बाद भी जिस जिसने किया है उस सबको वाइब्रेशन आई है। और मेरे पास खुद एक मैसेज आया था 4 दिन पहले, उसने दोनों टीके लिए, उसका सोल्जर सलामी नहीं दे रहा है। अब वो कह रहा है मेरा वाइब्रेशन तो पूरी आ रही है, मैं क्या करूं, अब उसको क्या बताऊं? भाई ये जो तूने 2 अमृत प्याले पिए हैं, इनका असर क्या होगा? यही होगा इसका असर। अब तो तू बिल्कुल परमात्मा में लीन होने के लिए तैयार है, तेरा अंदर कुछ सेक्स वैक्स तो बचा ही नहीं है, तो डिस्ट्रक्शन तेरा मतलब नहीं, बैठ के अपना पद्मासन लगा और जो है ऋषि बन जा। तू सबसे पहले तू ही होगा जो 5D में जाएगा। और क्या बोलूं मैं उसको। सर न्यू हेल्थ बिल से बचने के लिए क्या किसान आंदोलन फिर से करना चाहिए, आदित्य जी बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, किसान आंदोलन स्टार्ट होगा, उसमें आप अपने भी लोग जो है, जो अभी इतने दिनों घरों में बैठे थे, उनको लगा था ये कोर्ट मैटर बचा लेगा, वो कोर्ट मैटर बचा लेगा। मैंने तभी भी कहा था ये आए हुए जो है, ये आपको होप झूठी कि हम बचा लेंगे, बचने तो कोई नहीं वाला है। एक ही है, सर वो किसान आंदोलन जो है उसमें जाके अपने बोर्ड लगाइए, नो टीका, नो जीओमो, नो 5+1 4+1G, नो मैंडेटरी टीका, नो टू पुलिस बिल, नो टू डीएनए स्टोरेज बिल। किसान आंदोलन स्टार्ट होगा, उसमें जाइए, उनका साथ या दीजिए, जी, उनके साथ अपना भी, मैं अपना तेरे, वो एक आते कहावत है, हम कॉलेज में यूज करते थे, तेरे खत में मेरा सलाम। तो किसान आंदोलन चल रहा है ना, उसमें अपना भी सलाम जोड़ दीजिए, हाँ फाइव हाँ, डी बिल्कुल। जो। और सर अप्रैल महीने में कौन सी तारीख को सर मेडिटेशन आपको रोज करना है, क्योंकि जब तक आपकी वाइब्रेशन अलाइन नहीं होंगी उसके साथ, उन पोर्टल्स का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ जितने लोग भी जुड़े हैं जो मेडिटेशन करते हैं हमारे साथ, प्लीज एक एक कमेंट डाल दीजिए, क्योंकि लोग तो सब देख ही रहे हैं कमेंट कि क्या वाइब्रेशन आ रही है कि नहीं आ रही है। और जिन जिन दिन में डॉक्टर साहब ने बोला है कि पोर्टल हैं, हमसे पूछो उन दिनों में कितनी एनर्जी होती है। हम रात में सो नहीं पाते एनर्जी की वजह से, पूरी रात सर में एनर्जी चलती रहती है, रीढ़ की हड्डी में चलती रहती है, लेकिन हम अलाइंड हैं। लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा कि पोर्टल आ भी रहे हैं। सर प्लीज, आप जितने लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको सबको वाइब्रेशंस आई हैं हमारे मेडिटेशन से, प्लीज सबको लिखिए कि यस आई गॉट मेडिटेशन, या कुछ ऐसे वाइब्रेशन, ताकि लोगों को समझ में आए कि कितने लोगों को वाइब्रेशन आ रही है। और डॉक्टर साहब को दोबारा यहाँ लाने का मतलब यही था, क्योंकि जब डॉक्टर साहब होते हैं हमारे चैनल पे तो व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने खुद डॉक्टर साहब से कहा था कि एक बार आप बोलिए, हम आपको बचाना चाह रहे हैं, मेडिटेशन में जुड़िए, और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब भी इस बात को कह चुके हैं। जिसको बाकी जिसको आपको मेडिटेशन में वो व्हाइट लाइट दिखी, भले ही वो ब्राइट लाइट हो, छोटी हो, दिया हो, बत्ती हो, कोई सी भी, अरे एकदम स्मॉल, अगर इसका मतलब है आपको डिवाइन ने सिलेक्ट किया है 5D में ले जाने के लिए, तो आपका, वो आपका प्रयास है। आपको हमने लेके गए पानी के पास, अब घोड़े की मर्जी पानी पीना है कि नहीं पीना है। थाली हमने आपके सामने परोस के रखी है कि ये खाएंगे तो आपको जो है बॉडी को फायदा मिलेगा। तो आपका जो है मेडिटेशन में जब लाइट दिखेगी, छोटी सी, बड़ी हो, ज्यादा हो, ज्यादा दिखेगी ब्राइट, उतना आप उसके क्लोज है, इतनी छोटी दिखेगी उसका इसका मतलब आप दूर हो। इसका मतलब आप और कई जन्मांतर में लेने पड़ेंगे, वो मौका वो देगा, क्योंकि जिन्होंने टीका ये लिया वो यही रहेंगे 3D में, वो 5D में नहीं जाएंगे, उनका यहीं पे पृथ्वी पे ही सब कुछ। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, एक प्रिजन प्लेनेट है। यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन के अलग अलग लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है, उनके प्रिजन कर्मास प्लेनेट क्लियर की करने के तरह लिए। यूज किया जाता है। जब उनका हाँ प्यूरिफिकेशन होता है, डिवाइन के साथ कनेक्शन जी, होता है, तो फिर उनको तब हो उठा जाते के हैं। अलग डायमेंशन में, अलग प्लेन्स पे, ये फिर उनका, जैसे देव वगैरह वगैरह आप जो मानते हैं, जी वो जी बर्थ कारण का कार्नेशन वो होता है। तो ये चीजें आपको बताई गई है आपके सो जो पुराणों में, आपकी किताबों में, बाइबल में, कुरान में, सब में बताई गई है। समझ नहीं पाए आप, सिर्फ घंटी बजाना और दिया बत्ती करना कोई आप धर्म मान रहे हैं। जो बहुत बताया बहुत गया है धन्यवाद सोनिया जी, अर्पित जी धन्यवाद आपका। आचार्य प्रशांत लुक्खा है,
वो बातें ठीक कर रहा है, लेकिन वो लुच्चा आदमी है, ठीक है। और जो लोग सखा के तो बारे में कह रहे हैं ना, सखा अवेकंड है, ठीक है, सखा को आप सखा, समझ नहीं सखा, पाओगे। देखिए आप ये बात समझिए, सखा जो जिस जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो है ओशो आइडियोलॉजी। ओशो, जी। ओशो का कहना है आप भोग इतना भोग लीजिए, अगर आप कि कि उसमें नशा आपका करके मन इतना ही नशा खत्म हो कीजिए जाए। कि दिल खत्म हो जाए। हाँ। आप टेस्ट हाँ, करके उसमें इतना मन कर ही लीजिए खत्म हो आपको जाए। उसका उसकी उसकी चाहत ही खत्म हो जाए। जब वो सब खत्म हो जाएगा ना, तब आओ और तब मेडिटेशन करो और तब अवेकन और हो जाओ। तो ओशो और की दूस आइडियोलॉजी जो है वो सखा फॉलो कर रहे हैं। और सखा, आप जैसे अनुराग जी ने कहा है, कौन अपने लाइफ में क्या कर रहा है, हमाम में सब नंगे हैं क्या, हाँ, हमाम में सब नंगे हैं, यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है। क्योंकि देखिए कर्मा, क्योंकि वो सगुण साकार आदमी है, वो कोई निराकार नहीं है। निर्गुण निराकार जिसे कहा जाता है ना, वो जी, डिवाइन, वो निर्गुण निराकार है, उसमें कोई आकार, उसमें कोई भी विकार नहीं है उसके अंदर। जो है, जी, जो हार्ड मास का है, उसमें विकार रहेंगे, वो विकार रहेंगे, मगर वो विकार वो उसके अपने पर्सन है, क्योंकि वो सगुण साकार है। उसमें चाहत, उसमें द्वेष, उसमें राग, उसमें लोभ, उसमें मोह, वो जन्म के 1.5 साल बाद ही स्टार्ट हो जाता है, जब उस बच्चे को स्वाद पसंद, स्वाद समझ में आते हैं, तीखा खट्टा नमकीन, तो डिसाइड करता है उसको क्या पसंद है, डिजायर क्या है। तो तभी उससे वो विकार उसके अंदर आ गए हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई आदमी विकार और रहित है? दूस, विकार रहित दूसरी रहेगा तो बात वो बेकार, यहाँ पे आएगा ही नहीं, वही, वो और क्या, सीधा पर डिवाइन ही ब्रह्म हो में जाएगा। जाएगा। हाँ, दूसरी बात ये है, मैं भी हूँ, मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता हूँ, तो विकार तो मुझ में भी है। हम भी सारे कर्म सारे भोग करते हैं, इसमें क्या बात है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ करते हैं, इसमें कोई जिनको, प्रॉब्लम नहीं सीधी है। बात है सर, जो लोग आज हेट स्पीच फैला रहे हैं, जो लोग द्वेष फैला रहे हैं, जो लोग किसी के लिए बुरा कह रहे हैं, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर ही सबसे ज्यादा विकार है। हम तो किस आपके लिए गाली नहीं दे रहे, बिल्कुल, हम तो आपको बुरा नहीं कह बिल्कुल, रहे, आप हमारे लिए बिल्कुल। कह रहे हो, इसका मतलब आपके दिल में हमारे लिए कितना द्वेष है। हम हाँ, तो कह और रहे हैं, दूसरी, हम तो चाहते आप हमारे साथ आइए, 3D से 5D में चलिए, मगर आप चाहते नहीं। क्योंकि मैंने कहा था, जब तक वो ऊपर वाला, पुनिया जी के वीडियो मैंने बताया था 1 साल पहले, जब तक वो चाहेगा नहीं कि आपको बचाना है, आपको वो जी, चीज देनी है, जब तक हवा नहीं जी, हिलता है, पत्ता तभी हिलेगा पत्ता जब नहीं हवा हिलेगा। आएगी, माँ जी, तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोएगा। रोएगा। तो ये डिसाइड करता वो है। तो आपको डिसाइड ऊपर वाले ने आपको वो दिया ही नहीं है कि कि आप समझे चीज क्या है। 23 मार्च और 2020 को मैं बता रहा था, दिया थाली मत बजाओ, तुम बेवकूफ लोगो, तुम 8 महीने के लिए तुम घरों में कैद होने वाले हो। लोग थाली हम्म, ताली बजा रहे थे, तो उनका वो दिमाग में आया ही नहीं था, हाँ, वो ऊपर वाले ने मैं दिया नहीं वो आपको, मौका। इसीलिए 100 करोड़ लोगों ने, मैं हमेशा कहता हूँ, आपको एक फ्री विल दी है ईश्वर ने, उसको आप पहचान नहीं रहे हो। दूसरा, ये सब ड्रामा चल रहा है, किसको बचना है किसको नहीं बचना है, ये सब सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन कुछ लोग आपको हैं जो आपको बीच मैं में। बता रहा हूँ, आपको, आप सभी को, जी, यानी सभी को एक बहुत बोलता हूँ, मैंने तांडव शब्द यूज किया था 3 मार्च जी, 2000, सॉरी जी, 7 मार्च 2022 को। जी, डायमेंशन में मेरे को 3 दिन लगे, क्योंकि डायमेंशन आपको आके जी, बोलता नहीं हाँ मैं तांडव होने वाला है। डायमेंशन में जी, आपको साइन सिंबल सब दिए जाते हैं, और उसको आपको जी, जोड़ना पड़ता है, फिर आपको बेस्ट वो मैसेज समझ में आता है। 3 दिन जी, लगे मेरे को वो उस शब्द को डिकोड करने के लिए। और मैं आपको जी, आपको मैंने फ्री में दिया है वो शब्द। जी, वो उसको जी, समझने के लिए मुझे मेरे 3 दिन के 72 घंटे, वो जो चलता है डायमेंशन, डायमेंशन में आपको ऐसा लगता होगा कि गाड़ी में बैठे किक मारी और चले गए। वहां पे जाते वक्त कितना प्रयास लगता है, क्या लगता है, वो फीलिंग, वो एक्सर्शन, वो एनर्जी इतनी एक्सट्रीम रहती है। जब आप जाके निकलते हैं, आपके बॉडी के एक एक सेल में से हीट जनरेट होती है। जो मैंने कहा था कि जब आप अवेकन जी, होते हो तो आपका डीएनए क्रोमोसोमल लेवल तक का जो है 7th डायमेंशन, वो तक अवेकन हो जाता है। तो आपकी वो हीट जो है ना, सेलुलर लेवल तक जाती है, बॉडी के एक एक पार्ट से हीट जनरेट होती है। आप सो अभी सहन मैं नहीं कर बैठा पाते। हूँ, अभी भी मैं बैठा हूँ, मेरी पूरी पीठ जल रही है। रात भी मैं सो नहीं पाया, मेरी पूरी पीठ जल रही थी। और एक बात आपको बता दूं, जरूरी नहीं है सबको लाइट दिखे, मुझे अब तक नहीं दिखी है। सहज नहीं योग सो दिखेगी, जो जाएगा। प्रयास करना नहीं। जरूरी है, मैंने क्या कहा है, आप प्रयास हाँ, कीजिए। आपका जो भी कार्मिक जो है,
उस पे वो जब क्लियर हो जाएगा तो डिवाइन आपको देगा, और वो आपको जी। प्रयास करने पड़ेंगे ना, तो वो तो है दूसरी वहां बात पे। ये है, जो क्रिया योगी या नाद योगी होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं इसमें, और जो सहज योगी होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, क्योंकि सहज योगी एक गुप्त मार्ग से चढ़ते हैं ऊपर, जैसे मुझे कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, मेडिटेशन में डर भी लगता है। मेडिटेशन में आपकी बॉडी मूवमेंट होते हैं, जैसे भूत प्रेत आ जाते हैं ना शरीर में, इस तरह के बॉडी मूवमेंट आते हैं, लेकिन उससे डरने का नहीं बिल्कुल भी, जो हो रहा वो है होने इल्यूजन दो। है। ये ब्लैक ब्लैक ईटी जो है वो आपको जी। आसानी से अपने चंगुल से नहीं जाने देंगे। उन्होंने आपको जी। ट्रैप करके रखा हुआ है, ये मीडिया जी। हाउसेस सब उन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। वो आपको कैसे जाने देंगे मुझे बताइए। सारा खेल सोल का है, मैंने पहले ही कहा था मेरे जी। वीडियोज में। जी। जिसके जी। पास सबसे ज्यादा बहुमत रहेगा वो सत्ता में आएगा, उसी तरह से जिसके पास सबसे ज्यादा सोल्स रहेंगे वो जी। सत्ता में आएगा। लूसीफर ने जो 700 करोड़ लोगों को टीका लगवाया है, तो आज उसके पास 700 करोड़ सोल्स है, तो सोच इसलिए है। वो पृथ्वी पे आना चाह रहा है। इसलिए दज्जाल जिसे कहा, जिसे कल की कहा गया है, वो सत्ता में जी। आना चाह रहा है। जी। मगर और जो, जो जी बोलिए सर। आज घड़ी में यहाँ से 1.5 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख माइल्स पृथ्वी से 35,000 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसशिप, लगभग 5,000 मदर स्पेसशिप के साथ में खड़े हैं। जी। सिग्नल की जी। राह देख रहे हैं कि कब यहाँ से जी। गैलेक्टिक अलायंस से सिग्नल आएगा और यहाँ पे आएंगे। वो जी नहीं जा रहा बिल्कुल। है। जी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसमें घबराना नहीं होता है। जब आपका हार्ट चक्र अवेकन होता है, मैं इस बात को इस रेडिएशन मीटर से प्रूव भी कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब के कहने पे मैंने मंगाया था, 2 साल हो गए। जब आपका हार्ट चक्रा खुलता है और 5D का रेडिएशन इसमें आता है, तो यदि आपका 60-70 का चल रहा होता है, 0.6-0.7 का, आप इसे अपने हार्ट पे लगाइए, एकदम से 1.4 जाता है। मतलब आपकी बॉडी शील्डिंग करने लगती है। और यदि ज्यादा होता है तो ऐसा भी होता है, आप हार्ट पे लगाएंगे तो ये 10.1.2 या 0 हो जाएगा। तो आपकी बॉडी, हार्ट चक्रा एक्टिवेट, हार्ट चक्रा इज अ वेरी पावरफुल चक्रा ऑफ योर बॉडी। ये आपको पूरी शील्डिंग देता है। दूसरी बात यह है, जब हार्ट चक्रा खुलता है तो आप बहुत रोते हैं, रोना आता है। उसके बाद आपको डर भी लगता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि जब हार्ट चक्रा, मतलब ये 3D बॉडी और 5D बॉडी के बीच का चक्रा है, ये असेंशन है यहाँ। जब आप 3D को छोड़ रहे होते हैं तो आपको डर लगता है उस समय बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद अनकंडीशनल लव आ जाता है। और जब आप हार्ट से लोगों के लिए लव फील करते हैं, अब आप समझिए कि डॉक्टर साहब और मैं आप लोगों पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। हम तो वेस्ट ही बोलेंगे इसे। क्यों? क्योंकि हम हार्ट से आपको प्यार कर रहे हैं। हम, मैं से हम हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि सब बच जाएं। इसके लिए ये प्यार जब आपके अंदर बन जाएगा तो अपने आप से हो जाएगा। और किसी ने अभी वो दिया था कि दज्जाली सिस्टम, सर दज्जाली सिस्टम में आप पिछले कम से कम भी 600 साल से चल रहे हैं। और सबसे बड़ा दज्जाल जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब है, WWW का भी नंबर 666 आता है। और वर्ल्ड वाइड वेब को भी अगर आप डिकोड करके नंबर लाएंगे तो 666 आएगा। यही वो दज्जाल का नंबर है जिसके लिए बोला गया था बाइबल में कि इसके बिना कोई बाई सेल नहीं कर पाएगा। आज आप सब कुछ लगभग इंटरनेट से ही खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। धीरे धीरे आगे, डॉक्टर साहब तो पहले ही बता चुके हैं, ये दुकानें सब बंद हो जाएंगी, तब तो आप इंटरनेट से ही लोगे। तो यही सबसे बड़ा दज्जाली सिस्टम है, यही मार्क ऑफ द बीस्ट है मेरे हिसाब से। 666 यही है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जिसके थ्रू हम आप भी बात कर रहे हैं इस समय। Kundalini is a divine spirit. It is not from God. It is mimic the Holy Spirit. At the end of the day, it kills the person by giving the illness, cancer, attack. Nicola was victim. सर, कुंडलिनी भी कल्कि का ही एक रूप है। इसको आपके सारे कर्म पता हैं। इसको जब मन करेगा ये आपको तब मान देगी। स्वामी कृष्णानंद जी सतगुरु है क्या? सर आप खुद सतगुरु हैं, आपके अलावा कोई गुरु नहीं है। और इस दुनिया में जितने बैठे हैं सब पाखंडी बैठे हैं। जो सतगुरु हैं उनके तो आपको नंबर, ठिकाने, नाम भी नहीं पता है, क्योंकि जिनके नाम पता थे वो सब कैलाशवासी हो चुके हैं। आपके
जो महाअवतार बाबा जी के शिष्य लाहाड़ी महाशय थे वो चले गए, तेलंग स्वामी चले गए, आपके युक्तेश्वर गिरी जी चले गए, योगानंदा भी चले गए, अमृतमयी माँ भी चली गई, आपके नीम गरौरी बाबा भी चले गए, आपके हैड़ा खान बाबा भी चले गए। वो अभी इस यहाँ पर नहीं है। जब द्वापर 1900 में शुरू हुआ था तब संत सारे जागृत थे, तब आपने इनका फायदा नहीं लिया और ये गैलेक्टिक अलायंस बैठा रहा कि हम आए हम आए हम आए, वो किसी ने मौका नहीं दिया, वो गुरु भी सब चले गए। अब गैलेक्टिक अलायंस अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा है, तो अब देखो टर्बुलेंस तो होगी, लोग तो कांपेंगे ही। सत राधा स्वामी के बारे में बताएं। सर मैंने आपको बोला ना, आप स्वयं गुरु हैं, बाकी सब पाखंडी हैं। आज की डेट में कोई भी सतगुरु कहीं है ही नहीं। आप खुद उस परम ब्रह्म का एक अंश है, जी जी क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो जो कनेक्शन जाता है तो वो कनेक्शन उसी की होता है जिसके साथ से वो आया है। तो आप खुद उस परम ब्रह्म के अंश हो, सिर्फ आपने आपको खुद को पहचाना नहीं है। खुद को जी। पहचानिए, मेडिटेशन कीजिए, योग साधना कीजिए, भगवान को प्राप्त करने के मेरा काम। हेलो हेलो। तो इससे मैं करूंगी माइंड रोके और मतलब बढ़ गई। और ये अपने आप को जानना आप ही परब्रह्म आप परमात्मा से चार मिलना है, मार्ग, परम ब्रह्म क्योंकि को जानने आप के ही। चार मार्ग है। एक भक्ति योग, एक ज्ञान योग, एक आपका कर्मयोग, राजयोग, हाँ, चौथा कर्मयोग। और एक कर्म योग है। तो जो भी थे ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज या फिर जो भी संत लोग थे वो सब भक्ति योग के थे, मीराबाई। जी सेकंड आता है ज्ञान योग। जो भी किताबें पढ़ के आपने लिया है नॉलेज जी धर्म का, जी जी वो जाता है ज्ञान योग में। फिर आता है कर्म योग, जो कर रहे हैं उसको कर्मण्यवादी का रास्ते महाफलेषु जो सेंटेंस है, उस तरह से आप अपना जी कर्म करते रहिए, आपको आपकी डेस्टिनेशन वहां तक लेके जाएगी। और आखिर में आता है राजयोग, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है। तो ये राजयोग जो है ये आपको उसके साथ कनेक्ट करा सकता है। तो आपको जो भी हो सकता है, भक्ति, आप नाम लीजिए भगवान का, आप अपना पढ़िए भगवान के बारे में, एक दिन भगवान आपको बताएगा कि वो क्या है, जब आएगा आपके पास नॉलेज। कर्म कीजिए, और, जो भी कर रहे हैं और ईमानदारी से कीजिए, बेईमानी करोगे तो आप कर्म आपको डिसाइड करेगा यही सच्चाई, चक्र क्या है। सच्चाई फर्स्ट है। अगर आप सच्चाई को अपने जीवन में उतार लेंगे तो भी आपके वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं और आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बनती है। और जो लोग ये भक्ति दिखा रहे हैं ना आपको, कीर्तनों में डांस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये नहीं है भक्ति योग। मैंने आपको बताया परमात्मा दिल की आवाज सुनता है, उसके लिए और कोई लैंग्वेज नहीं है। जिस दिन आप परमात्मा को प्यार कर, अभी सब नवरात्रा, अभी आज नवमी है, सबने नवरात्रे रखे हैं। मेरे को आप हार्डली, मैं बताऊं, करोड़ों में 2 आदमी भी नहीं मिलेंगे जो बड़े प्रेम से माँ को पूज रहे हों, जिनके मन में कोई, वो बस प्रेम से पूज रहे हों। सब डर के पूछते हैं, अरे हमारे, या तो पहले ही बोल रखे हैं हमारा ये काम हो जाएगा तो हम इतने नवरात्रे रहेंगे, हमारा ये काम करा दो देवी जी, हम नवरात्रे रह रहे हैं। अक्सर तो यही वाले हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो माँ नाराज हो जाएगी। अरे माँ क्यों नाराज होगी तुमसे भाई, तुम उसके बच्चे हो, प्रेम तो करो उससे। दिल की आवाज सुनता है परमात्मा, और वो दिल का कनेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस्कॉन टोटली फ्रॉड है गीतराज जी, बिल्कुल फ्रॉड है, वो आपका पैसा भी लेके जा रहा आपको है विदेश तक। आपको मार्केटिंग करके कैसेट्स, ये गाने, ये सब बेचे गए हैं, जी क्योंकि जो जी है उसको, वो आपके प्यार का भूखा है, वो आपके पैसे का, आपके सोने का। जी। अरे जिसने सब आपको दिया है, आप सब उसको बना, क्या देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिसने सब बनाया उसको लाख रुपए उसको आप क्या आप दे जाके, सकते हो। अभी मंगल ने वो बोला सिर्फ था, चाहता बिल्कुल है सही। आपका जो जी काम जी के लिए बोलिए। आपको भेजा गया है, क्योंकि जी हर किसी को अपना 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 एक एक काम दिया गया है। वो कैरेक्टर वाइज उसको यहाँ पे किसी कोई ऐसे ही नहीं आया है, हर किसी को कोई काम दिया है। मैं मेरा काम यहाँ पे कर रहा हूँ, अनुराग जी अपना अपना काम कर जी रहे हैं। आपने अपना काम तो जी चालू ही नहीं किया है। आप अभी भी पैसा, जी अभी भी नाम, अभी भी फेम, अभी भी गाड़ी बंगला सोना, ये इसके पीछे है। अरे जी जो अलेक्जेंडर था द ग्रेट,
उसने मर गया तब उसने कहा था मेरे हाथ मेरे कॉफिन के बाहर रख दीजिए ताकि दुनिया देखे कि जो अलेक्जेंडर ग्रेट था वो मरते वक्त खाली हाथ गया है। जी क्या 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 है तुम्हारी है क्या, जी। तुम्हारी औकात ही क्या है? अगर आपको लगता कुछ है नहीं। कि ये हम पीएम बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अरे जो आधी दुनिया पे राज करता था, हाँ वो खाली हाथ गया है। ये एलिजाबेथ पूरी दुनिया के ऊपर राज करती थी, वो अभी खाली हाथ जाएगी। तो तुम जी। क्या लेके जाने वाले हैं? हाँ, अगर अरे सर, बड़े ड्यूरिंग बड़े द बड़े बड़े राजे रजवाड़े हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, जो अंग्रेजों को भी लोन दिया करते थे उस जमाने में, वो खाली हो गए। हैदराबाद का नवाब कितना पैसे वाला था, खाली हाथ गया। तो इसलिए साथ में क्या जाएगा, आपके आपके साथ में जाएगा आपका कर्म, आपके सोल बिल्कुल। के साथ की आपने की हुई पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि आप निगेटिव रहेंगे ना, तो यही कर्म प्रिंट आपको अगले जन्म के लिए डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ पे किस लेवल पे जाके बर्थ होगा। जी। कार्निवेशन तो होगा, यहाँ पे होगा या कहीं और होगा, डायमेंशन में या फिर पृथ्वी के इससे अलग भाग में, वो तो होगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं। अब मुझे सोलर फ्लैश हो रहे हैं, हो कब होगा नहीं, हो रहे हैं, चालू हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला कि भक्ति भी दिल से होती है। एक बार आप अपने कर्म शुद्ध करिए, दिमाग शुद्ध करिए। जैसे मैंने कई बार भी अपने सेशन में बताया, गणेश को आप पूज रहे हो जो आपके मूलाधार चक्र के मालिक है, और किसी की बहन बेटी को आप गलत निगाह देख रहे हो, तो क्या गणेश का चक्र सही होगा? मूलाधार कैसे उठेगा? नहीं उठेगा। आप गणेश की पूजा बंद कर दो, आप किसी की बहन बेटियों को गलत निगाह से मत देखो, या जो लड़कियां हैं वो किसी के आदमी और बच्चों को गलत निगाह से मत देखो। आपका मूलाधार खुद सुधर गया, गणेश की पूजा करने की जरूरत नहीं है, गणेश आपके सुधर गए अपने आप। मूलाधार स्ट्रांग, तुरंत कुंडलनी खड़ी हो जाती है। मूलाधार जब तक गणेश नहीं बोलेगा माँ को कि आप चलिए, तब तक आप नहीं। मैंने अभी एक वीडियो बनाया अपने उस पे, सरेंडर टू माँ कुंडलिनी। अगर उसे सुनेंगे तो आपके इल्यूजन टूट जाएंगे कि आप हैं क्या। आप खुद उस कुंडली, आपकी सांसें वो कुंडलनी चलाती है। जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी दिल की पहली धड़कन ए नोड से आती है, वो ए नोड कहाँ से आता है? वो कौन सी बैटरी है हमारे शरीर में जो पावर देती है उसको? एक बार आप जब कुंडलिनी जागरण में जाते हैं, जब वाइब्रेशन आते हैं, और जो आपके हाथों में से जो करंट चलता है, आपको पता चलता है कि हम तो खुद पावर हाउस हैं भाई। वो कहाँ से आ रहा है भाई? और वो हर एक बंदे में उतना ही है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर 750 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, सबके पास है वो। तो भाई साहब, लेकिन उसको पहचानो तो सही। अब हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब 28 करोड़ लोग बचाने हैं, कैसे बचाएं? 100 करोड़ तो जाने ही वाले हैं। 100 करोड़ को तो कोई रुकने वाला है नहीं, और हिंदुस्तान में ही तांडव होगा सबसे पहले, ये भी मैं बता दूं आपको। डॉक्टर साहब से कल मेरी बात हुई थी इस बारे में। मुझे नहीं पता कि ये रिलीज करना है रिवील के, लेकिन हो गया है मेरे से कि पहले हिंदुस्तान में ही होगा जितना होना है, बाकी देशों में बाद में जाएगा। क्योंकि परमात्मा हिंदुस्तान को बहुत प्यार करता है, ये बहुत वाइब्रेटेड भूमि है। सबसे पहले आप ही को ठीक करेगा वो। यहाँ पे पूरा स्टार्टिंग सिखाया। महाराष्ट्र से होगा, स्टार्टिंग हाँ। महाराष्ट्र से होगा, क्योंकि महाराष्ट्र जी सबसे ज्यादा संतों की भूमि है। जी। जी, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और संत जो है, बंगाल। जी, महाराष्ट्र और बंगाल दोनों ही बहुत ज्यादा संत यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आप नाम लेंगे, जी जी। नॉलेजेबल पर्सन नहीं, संत अगर आप जी ने जी। फिर सब तुकाराम सब महाराज की संत। गाथा भी जी गुरुवाणी में ली है, नामदेव जी महाराज की भी जी ली है, एकनाथ महाराज की जी भी ली है। तो जी सबसे जी। तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, टोका महाराज, ज्ञानेश्वर जी तुकाराम, हुए हैं, ज्ञानेश्वर सारे जी हुए वहाँ। ज्ञानेश्वर महाराज, ये सारे के मैक्सिमम शिरडी साई बाबा और कई सारे गुरु जो है वो यही से मैक्सिमम है। तो एक नंबर महाराष्ट्र आएगा, फिर 2 नंबर बंगाल आएगा। तो स्टार्ट तो जो अनुराग होगा जी, वो महाराष्ट्र आएगा। अनुराग गिरी जी, पहले तो अर्थ फ्लैट है नहीं, लेकिन अगर आप मानते भी हैं तो फ्लैट हो भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है? आप जी रहे हो ना यहाँ, इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो? अपने आप को पहचानने में दिमाग लगाओ ना इतना। अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करो, यही ध्यान है। और आत्मा से ही परमात्मा मिलता है। जब तक आत्मा नहीं दिखेगी तब तक परमात्मा भी नहीं दिख सकता आपको। हेमंत सोनार जी, मेरे चैनल्स के सारे वीडियोस आप देख लो, वो एक जर्नी है मेडिटेशन की। अगर आप सारे देख लेंगे शुरू से आखिर तक, तो आपके बहुत सारे अम्मू जी, आपको भी वही मैं बोल रहा हूँ, सारे वीडियोस देख लीजिए।
आपके लाइफ के पर्पस सब हो जाते हैं। सर जरा ये मराठी में मैं शो कर रहा हूँ, जरा देखिए क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये। सर संत तुकाराम महाराज पण विठ्ठलांचा अवतार होते, मेहणूंच त्यांच बैकुंठ गमन झाल। इसका क्या मतलब हुआ? संत तुकाराम महाराज भी भगवान विट्ठल जी के अवतार थे, इसलिए उनका वैकुंठ में गमन हुआ। जी अच्छा। देखिए, मैं आपको बताऊं, तो विट्ठल भगवान मतलब जो है वो डिवाइन सुपर पावर है, परम ब्रह्म है। और ये जो संत आते हैं, ये परम ब्रह्म के अंश नहीं, एक्चुअली उसके लो लेवल के जो रहते हैं वो है वो। अब वो वैकुंठ गए हैं, उनका क्या हुआ है, अब वो डिबेट का सत्र है। मगर उनकी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है ना, संत तुकाराम महाराज, संत, मैं अभी भी अनुराग जी से फोन पे बात किया था सुबह, तो वही कहा था, संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकोबा महाराज, ये सारे जो संत है ना, ये सारे के सारे आज भी संभाला के अंदर है। एक महाराज थे जिनको प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी उनके पैर पड़े थे। और वो अभी वो 2000 यूपी में रहते थे वो। हाँ, वो थे जी देवरहा बाबा, देवरहा। हाँ, देवरा बाबा, वो आखिरी हाँ आखिरी संत थे यहाँ के, उसके बाद कोई संत नहीं है। जी बाकी सब जी। सब भोंगी है, भोगी है। हाँ, उनसे तो वो जो पहले आखिरी पहले थे सब वो, निकल गए थे, वो आखिरी गए जी। और उससे पहले सारे चले गए, और आज भी सारे के सारे हाँ संभाला में है। आज जी। भी सारे के सारे संभाला में है। संभाला जो है वो इन लोगों को इसलिए रखा जाता है कि वो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को उस चीज का आध्यात्मिक नॉलेज देते रहे। और वो डायमेंशन है, वो कभी भी चाहे तो परम ब्रह्म के पास जा सकते, कभी भी दूसरी प्लेन में जा सकते। तो इसलिए वो है। मानो या ये सारी चीजें जो है ना, कब होती है। देखो, मैंने आज तक अमेरिका देखी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नहीं है वहां पे। अमेरिका नहीं है, हाँ? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी अमेरिका देखे नहीं मतलब अमेरिका नहीं है। मैंने आज तक कभी जाके मैसूर का पैलेस नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैसूर का पैलेस नहीं है वहां पे। जी बिल्कुल सही मैंने आज बात। तक जाके काली मठ नहीं देखा है कलकत्ता का, स्वामी रामानंद तीर्थ का। तो हाँ इसका मतलब नहीं कि वहां पे वो नहीं है, मुझे, मैं गया नहीं हूँ। मेरे 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 माँ, मेरे पिताजी दोनों ने चारों धाम किए हैं। तो मैं आज तक के फोटो देखे हैं, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, हाँ, सोमनाथ। तो मैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे है नहीं। तो आपको देख, मानना पड़ेगा, मानो, नहीं मानना है मत मानो। सर, मैं इस्कॉन जुड़ा हुआ हूँ, इस्कॉन क्या फ्रॉड है, इस पर अपना विचार रखिए, कृपा कीजिए। देखिए, इस्कॉन भक्ति मार्ग का रास्ता है, वो नाम स्मरण करवाता है आपसे। तो वहां पे बाकी के लोग उसमें से क्या इंटेंशन से उससे जुड़े हैं, वो मत देखिए। आप किस इंटेंशन से जुड़ना चाहते हैं, वो जरूरी है। सर मैं इसके बारे में कमेंट करता हूँ, मैं बिल्कुल सीधा सीधा बोलता हूँ इसके बारे में। जो प्रभुपाद स्वामी थे जिन्होंने ये चलाया, उनको हेनरी किसिंजर ने पैसा दिया, उन्होंने पूरी गीता को चेंज कर दिया और इसको अब्राहमिक रिलीजन बना करके पेश किया इस्कॉन के थ्रू। सबसे बड़ा फ्रॉड है वो। और इस्कॉन में जो भी बताया जा रहा है, गीता भी पूरी बदल दी है उन्होंने। आप ओरिजिनल गीता, गीता प्रेस की पढ़ो, उससे आपको समझ में आएगा। और इस्कॉन इस्कॉन से जुड़ने से क्या मतलब है? आपको परमात्मा की भक्ति करनी है, आप करिए कृष्ण की भक्ति, इसमें क्या दिक्कत है? और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से भक्ति कराता है, तो आपका सुपर ईगो एक्टिवेट होता है जब वो कहते हैं ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना। इससे आपका लेफ्ट हैंड साइड, ईड़ा नाड़ी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। और जितने भी इस्कॉन वाले राधे कृष्णा का जो मंत्र करते हैं, सबके गले खराब है या उनको गले के कैंसर होंगे। ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि राधा कृष्ण का मंत्र जो जबरदस्ती करता रहेगा, उसके गले में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मंत्र हम कहते हैं सब छोड़ दीजिए, परमात्मा को भजिए, उनका कोई नाम जप मत करिए। साइलेंस इज द भाषा ऑफ परब्रह्म। परब्रह्म साइलेंस समझता है। बस आप कंसंट्रेट करिए थर्ड आई पे, साइलेंट बैठ जाइए, उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। ये मैं आपको
वो व्यक्ति बता रहा है जो 1.5 घंटे रोज पूजा पाठ करता था, माला बीला और ये दुर्गा सप्तशती और कौन कौन सी चालीसा 1.5 घंटे डेली मैं पूजा करता था, मंदिर जाना भगवान को। अभी मंगल ने एक बात बोली कि हम वो लोग हैं जो पत्थर को भी पूजते हैं, लेकिन असलियत ये है कि हम पत्थर को ही पूजते हैं। हम कुंटलों दूध रोज शिवलिंग पे चढ़ा आते हैं, लेकिन किसी का कोई गरीब औरत अगर बच्चे को हाथ में लिए हमसे कहेगी ना 1 गिलास दूध दिलवा दो मेरा बच्चा भूखा है, तो हम नहीं देते हैं उसको। हम ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होना है वो इन 4 महीनों में डिसाइड हो जाएगा, ऐसे लोगों का क्या होना है। तो आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। और डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा थक रहे होंगे जो क्योंकि कुछ है 4 महीने बाद, 4 महीने राह देखना पड़ेगा ही ना, 4 महीने बाद ही जो कुछ जी रहेगा 4 महीने बाद ही मिलेगा। जी। और डॉक्टर अब चाहें आप हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 घंटा आप पहले भी करके आए हैं। और पहले वाला लाइव डॉक्टर साहब का सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब ड्रेन हो चुके थे तो बातें कम कही हैं, लेकिन अच्छा है कि क्वेश्चन आंसर ज्यादा हुए हैं यहाँ पर। यही सेशन मैं चाह रहा था डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब प्लीज आप एक बार लोगों से दोबारा से अपील करिए मेडिटेशन से जुड़ने की। जिनको नहीं आता है, हमारे चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ध्यान कैसे करें करके एक वीडियो है, उसको देख लीजिए और जैसा जैसा उसमें बताया वैसा वैसा ध्यान कीजिए। आपको किसी गुरु गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें भी गुरु मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही गुरु हैं। और ये कुंडलिनी आपको गुरु ही बना देगी। किसी को गुरु मत मानिए, किसी की पूजा मत करिए, किसी मूर्ति के आगे सर मत झुकाइए, किसी के पैर मत छुइए, किसी से टीका मत लगवाइए। सिर्फ अपने माँ बापों के पैर छुइए, छूने हैं तो, बाकी कोई मत छुइए। और आनंद में रहिए, हर्ट से फील करिए, लोगों को प्यार करिए, मैं से हम बनिए। यही आगे जाने का रास्ता है, नहीं तो यहीं रुक जाओगे। और बाकी डॉक्टर साहब आप जो कहना चाहें एक बार। देखिए, मैं आपसे फिर से एक बार कहूंगा, जिन्होंने टीका लिया है प्लीज काली मुसड़ी और सफेद मुसड़ी का पाउडर हफ्ते में एक बार 1 चम्मच डाल के 3 महीने के लिए यानी 12 हफ्तों के लिए कीजिए। और इसके पहले एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करा लीजिए, फिर 3 महीने बाद फिर से एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करा लीजिए। मेडिटेशन करने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता है, जब भी आपके दिमाग में कोई विचार, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं है, तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए ऐसे ही बैठना चाहिए, वैसे ही बैठना चाहिए, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। भगवान शिव जो है वो मांडी डाल के एक पैर नीचे छोड़ के या फिर एक पैर पैरों पे रख के मेडिटेशन करते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर लेट के मेडिटेशन करते हैं। इसे योग निद्रा कहते हो कहा जाता है। तो हर कोई अलग अलग मेडिटेशन में है, आप कैसे बैठे कैसे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस कैसे भी क्वेश्चन में रहिए, आपको बॉडी रिलैक्स आराम होनी मिले, चाहिए, हाँ बॉडी जिसमें आपको रिलैक्स होनी रिलैक्स चाहिए। मिले। अगर आपकी मैं बॉडी मैं वो जब कष्ट मैं हो आपको रहा है बताऊं, तो नहीं कर पाओगे। मैं जब मेडिटेशन करता हूँ, मैं लिटरली बोलता हूँ ये मेरे टेबल है, टेबल के ऊपर मैं पैर रखता हूँ और चेयर के ऊपर रिलैक्स होके मैं मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि मेरे को तब रिलैक्स लगता है। मेरा स्लीप का डोर बंद कर लेता हूँ मैं। तो इसलिए ऐसा कोई पोजीशन नहीं है, कब जब आपके लगे कि मैं रिलैक्स हूँ, अभी मेरे कोई टेंशन नहीं, कोई आप अगर आप स्ट्रेस में टेंशन में अगर मेडिटेशन करेंगे ना, आप ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन के अंदर आप अकेले होते हो और अकेले में डिप्रेशन बढ़ता है। तो इसलिए जी। जब स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। और मेडिटेशन करने से पहले थोड़ा सा अपने विचारों को एक तरफ हटा देना चाहिए, अपने शरीर माइंड आपको से बोलना मैंने चाहिए कि उस दिन भी मैंने अनुराग जी को बोला कि मैं 5 दिन बहुत डिस्टर्ब था, ये था। तो उस स्टेज ऐसे रहते, जब स्ट्रेस पे रहते हो तो आपको रास्ता भी नहीं दिखता है। तो जी जब 5 दिन बाद थोड़ा सा मेरी अनुराग जी से बात हुई तो स्ट्रेस रिलीव हुआ। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी रहती है ना, इस नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए आपका जो सेंधा नमक आता है, जिसे खड़े मीठ बोला जाता है मराठी में, सेंधा नमक पिंक बिना पिंक प्रोसेस सॉल्ट किया भी हुआ, बोलते हैं, पिंक सॉल्ट भी बोलते बिना हैं। बिना प्रोसेस किया हुआ जो आता है, वो आपके जो पानी है, नदी का पानी, बावड़ी का पानी, नल का फ्रेश आया हुआ आज का पानी, या फिर के बोरवेल का, हैंडपंप का फ्रेश पानी, जो विदिन 12 घंटे में आपके घर में आया है, तो वो पानी के बर्तन में डालिए, उसमें नमक डालिए मुट्ठी भर, और उससे उसमें पैर छोड़ के मेडिटेशन
15 से 20 मिनट के लिए कीजिए, आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है बॉडी में वो निकल जाएगी। अगर इसमें आप एक काम और आपका कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं वैसे करके सामने एक दीपक जला लीजिए और अपने हाथ दोनों ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे, तो वो सारी आपके घर नेगेटिविटी में, आपकी आपके चली क्योंकि जाएगी। आपके घरों में, आपके शॉप पे, आपके दुकानों में, आपके यहाँ पे कौन किस इंटेंशन से आता है पता नहीं, तो आपके जी, यहाँ पे भी वो निगेटिव एनर्जी आती है। तो इसलिए आपका जो पोछा लगाते हैं ना, तो उस पानी में भी एक मुट्ठी भर नमक डाल दीजिए डाल और दीजिए। उससे पोछा लगाइए घर को। तो आपके घर में भी जो निगेटिव एनर्जी जो है ना, वो चली जाएगी। और दूसरी अगर आप बात ये है कि वो पानी जो नहाते वक्त, होगा जिसमें आपने आप पैर नहाते डुबोए वक्त हैं, भी नहाते वक्त भी आप उस पानी में डाला हुआ थोड़ा सा नमक डाल के नमक डाल नहाएंगे, सकते हैं। तो भी जी। आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी जा सकती है, जाती है। अब ये दूसरी बात कैसा जब है, क्यों है, क्या है? क्योंकि सॉल्ट इज अ यूनिवर्सल क्लींजर, वो क्लीन नेगेटिव, करता है, हाँ काम क्लींजिंग। बिल्कुल। जी, दूसरी बात, जो पानी आपने जिसमें पैर डुबोए हैं, जब पैर निकालें तो उसको ढंग से पूछ लीजिए, कोई बूंद उसकी जमीन पे ना गिरे, और उस पानी को अपने लैट्रिन में डाल दीजिए, जो आपका लैट्रिन का सीट है उसमें डाल अगर दीजिए। अगर आपके पास पेड़ है, पौधा है, तो उसमें डालिए, क्योंकि एनर्जी है, वो एनर्जी जी, पेड़ उसको न्यूट्रल कर देगा। नहीं तो आप टेटरी में डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, मगर जी। ये लेकिन सब फर्श चीजें पे मत कीजिए। डालिएगा, और फर्श पे कम से मत कम डालिएगा। आप कम से कम इसको इसलिए कीजिए, क्योंकि यही चीजें आपको निगेटिविटी आपकी बॉडी में जो है वो निकाल सकती है। भगवान का नाम लेने से निगेटिविटी आसानी से नहीं जाती है। उसके लिए वो निगेटिव का जो सोर्स आपके अंदर है, जो गई हुई है, उसको पहले निकालिए। ऑटोमेटिक बाकी का काम तो भगवान कर लेगा। जी, तो डॉक्टर साहब आप कहें तो लाइव क्लोज करें, अगर जी आपकी जी इच्छा चलेगा। है। हाँ, मैं अभी 4 बजे अभी फिर से चलने जाने दें। का है। हाँ, मैं वही थोड़ा आपको रेस्ट भी चाहिएगा ना। 2 ढाई घंटे तो हो गए कंटिन्यू बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत सभी आभार। का धन्यवाद, और धन्यवाद मुझे फिर और से बुलाया। कभी भी और 4 बजे, आपको, जी, 4 बजे चार हरिप्रिया जी बजे के साथ हरिप्रिया हैं। जी के ब्रॉडकास्ट पे भी आने वाला हूँ। जी। वहाँ और पे भी आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुली छूट है, कभी भी आपको ड्रेन फील हो, नेगेटिविटी फ्री फील हो, कभी भी दिमाग में कोई टेंशन हो, आप मुझे रात को भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपका पूरा अधिकार है मेरे ऊपर, समझिए। तो क्योंकि बात करने से थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, और हर कोई आपको समझ नहीं सकता है, ये भी मैं जानता हूँ। हो सकता है आपके घर वाले आपको ना समझे, आप सोचे किससे बताऊं ये बात, तो आप मुझसे कभी भी कर सकते हैं जब आपका मन करे। जी जी लेकिन बिल्कुल। मस्त रहिए, बिल्कुल मेरी तरह खुश, एकदम आनंद में, क्योंकि आनंद इज द की। आप तो सब ये जानते वो हैं। तो है, वो मैं आपको कहा ना कि जो देखता हूँ मैं डायमेंशन में, जो बोल नहीं सकता हूँ, सिर्फ 30% बताया है। तो 70% को संभालना आसान नहीं है। जी, क्योंकि हर धीरे वक्त धीरे आएगा रिवील तब कीजिए। बताना पड़ेगा। हाँ, तब वक्त धीरे आएगा धीरे तब, रिवील फिर कीजिए। और भी 8 साल है, 8 साल तक ये 70% चीज संभाल के रखनी है, तो आसान जी, नहीं है। जी, जी, मैं समझता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका चलेगा। प्रणाम। ठीक धन्यवाद, है जय जी। हिंद, जय भारत। जी।